हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंडरिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा छत्तीसगढ़ शिक्षक, सहायक शिक्षक और सीजी टेट, ठीक है। और साथ में जितने भी व्यापम के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा हिंदी भाषा की क्लास आपको डेली 9 बजे उपलब्ध कराई जा रही है। तो इसी के अंतर्गत ये तीसरे नंबर की क्लास है। अगर आप पहला और दूसरा नंबर की क्लास नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में अपलोड है, जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि लाइन से आप देखते जाएंगे तो आपका सिलेबस के अनुसार समझ में आते जाएगा, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारा बैच नहीं ज्वाइन किया है शिक्षक, सहायक शिक्षक, छात्रावास का, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हम इसमें आपको पूरा टारगेट टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक के जितने भी व्यापक लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी की तैयारी आपको करवा रहे हैं। और ये हमारा आज से लेकर पूरे एग्ज़ाम तक के लिए ये बैच रहता है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जो नए लोग जुड़े होंगे। अभी भी हमारा फीस 699 रुपीज़, 799 रुपीज़, 1299 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है। अभी इसको बढ़ाए नहीं है, ठीक। तो जिन लोग भी बच गए हैं जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। सहायक शिक्षक के लिए 699, शिक्षक के लिए 799 और सहायक शिक्षक शिक्षक दोनों के लिए 1299। बहुत शानदार हमको रिजल्ट मिला था, 200 प्लस सिलेक्शन हमारे 2023 में हुए हैं, आप देखे ही होंगे। और इस बार पूरी उम्मीद है कि जस्ट हम लोग डबल सक्सेस लेना है इस बार, ठीक है। तो देखिएगा, हम लोगों ने पहला और दूसरा क्लास में आपका इकाई नंबर 5 को कंप्लीट किया था। आज हम लोग करेंगे इकाई नंबर 4, ठीक है। पद एवं पदभेद। इकाई नंबर 4 क्या है? पद एवं पदभेद। उसके अंदर अगर आपको संज्ञा पढ़ना है, संज्ञा प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। और वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर, व्यंजन, अक्षर, वंतनी, ये सब आते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे, इकाई नंबर 1 और इकाई नंबर 4। ये शिक्षक का है और ये सहायक शिक्षक का। देखते हैं, वो शिक्षक का था, ये सहायक शिक्षक का। दोनों में सेम सिलेबस है, मैं बार बार बोलता हूँ, आपको पढ़ना वही चीज़ है, चाहे आप इसमें पढ़ो चाहे उसमें पढ़ो, ठीक है। इसमें भी ये देखिए इकाई नंबर 3 में पद एवं पदभेद है, संज्ञा, संज्ञा प्रकाश और नाम, क्रिया, विशेषण, विशेषण, कारक चिन्ह, और ये वर्ण, वर्ण विचार। तो इन दोनों को मिलाकर हम लोग करेंगे। तो ये सहायक शिक्षक, शिक्षक और सीजी टेट तीनों वाले देखेंगे। और साथ में जितने भी व्यापक एग्जाम है सभी में टॉपिक, जो ये टॉपिक है वो कॉमन रहते हैं, तो सभी लोग के काम आएगा, ठीक है। चलेगा, स्टार्ट करते हैं फिर। डेली जुड़ जाया करें समय से, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में आप लोग जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। बहुत शानदार तरीके से हम लोग कलेक्शन करके नोट्स ला रहे हैं। ऐसा नोट्स है जिसका कोई तोड़ नहीं है, आपको सफलता के लिए बहुत काम आएगा। इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, और बाकी बैच में हम लोग कर ही रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी जिन लोग नहीं जुड़े हैं नंबर नोट कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। 75 83 86 44 61 नंबर नोट करिए। 75 83 86 44 61 कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सअप में डायरेक्ट आप डिटेल लेके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलेगा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं वर्णमाला के अंतर्गत। तो देखिएगा, मनुष्य अगर किसी से बात करता है या अपने भाव को, विचार को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है, तो भाषा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हमारे हर चीज़ में हिंदी भाषा का हमको पढ़ना पड़ता है। हिंदी भाषा सबसे पहले प्रायोरिटी में रखा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण को कहते हैं, ठीक है। वर्णों के जो व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में यही है वर्णमाला। तो वर्णों के जो व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने में श्वास मुख के कंठ, तालु आदि स्थानों से बिना किसी बाधा के निकलती उसे स्वर कहते हैं। तो स्वर की परिभाषा आप लोग देखेंगे कि हम लोग जब उस वर्णों को बोलते हैं तो कोई भी मतलब रुकावट नहीं आता। जैसे आप बोल रहे हैं जीभ टकरा रहा है, कहीं कहीं वाइब्रेशन का आवाज़ आ रहा है, तो ऐसा कुछ भी आवाज़ नहीं आता, मतलब वो क्या होता है? स्वर होता है, ठीक है। जैसे स्वर में क्या क्या आता है अब याद करिएगा, संख्या भी आपको याद करेंगे और क्या क्या है। तो जैसे अ आ, ई उ री अकेले रहता है ना, एक ही ठो री, ए ओ कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, ये 11 हुए स्वर। साथ में इसको भी स्वर में लेते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, तो ये 12 हो गया। और विसर्ग को भी लेते हैं तो 13, तो 13 स्वर इसके अनुसार, ठीक है। तो 11 भी लेते हैं कहीं कहीं, अगर ऑप्शन में 13 है तो आपको 13 भी लेना पड़ेगा। अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों को भी स्वर के अंतर्गत लिया जाता है। और अलग से पूछ देता है निम्न में से कौन सा अनुस्वार है, तो याद रखिए अम को अनुस्वार बोलते हैं और अह को विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं व्यंजन। तो पहले व्यंजन की परिभाषा तो देख ले हम लोग। तो वही है उसका विपरीत, जैसे स्वर का पढ़े थे। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास मुख के कंठ, तालु आदि स्थानों से अबाध गति से नहीं निकलती, मतलब उनमें रुकावट आती है, कहीं टकराएगा, जीभ टकराएगा, कहीं वाइब्रेशन होगा,
तो उसमें अवरोध उत्पन्न होता है तो उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक, अब कौन कौन से होते हैं तो देखिएगा, नीचे से आप लोग ऊपर जाइएगा। पहले आप अपना गला देखिए, गला, गला है, कंठ बोलते हैं उसको, कंठ आता है, कंठ आता है कि नहीं। आप गला, गला से थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे तो गाल बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, गाल, और हिंदी में क्या बोलते हैं, तालव्य। ठीक है, गाल तालव्य आता है। ठीक है, फिर जस्ट उससे ऊपर चढ़ेंगे तो आपका आता है मसूड़ा, मसूड़ा, उसको क्या बोलते हैं, मूर्धन्य। ठीक है, फिर जस्ट उससे ऊपर चढ़ेंगे फिर आता है दांत। मसूड़ा के नीचे क्या होता है, दांत। फिर दांत से जस्ट आप नीचे आएंगे मान लो तो वो आ जाता है ओंठ, ओंठ या ओष्ठ बोलते हैं। ये ऊपर से नीचे क्रम है और इसी क्रम के अनुसार आपको याद करना है क वर्ग, ठीक है, च वर्ग, ट वर्ग, ट और प। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना रहता है तो नीचे से आपका हमेशा कभी भी एग्जाम में आएगा, आप गला से पकड़िएगा, गला से। ठीक है, गला से आपको जाना है कहाँ तक, होंठ तक या ओष्ठ, ओष्ठ तक जाना है। ठीक है, तो ठीक है, ये पहले तो ये आपको 5 वर्ण होते हैं, ये याद होने चाहिए। 5 वर्ण, वर्णों की संख्या कितनी होती है, 5 वर्ण। ठीक है, 5 वर्ग होते हैं। ठीक, 5 वर्ग बोलते हैं, वर्ण नहीं बोलेंगे, वर्ग बोलते हैं, 5 वर्ग होते हैं। ठीक, यहाँ तक का इसको याद कैसे करते हैं, क्रम से आपको याद होना चाहिए। क के बाद च आता है, च के बाद तो होता है कच्चप, कच्चट, टप, कच्चट टप, याद रखिएगा, कच्चट टप। लिख के देखिएगा 2-3 बार तो याद हो जाए, कच्चट टप, कच्चप टप, कच्चट टप, ये याद रखिएगा। क वर्ग गला, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दांत, ओष्ठ, ऐसी लाइन से आएगा। अब इसको भी आपको लिख के देखना है, नोट्स बनाने नए टाइप का बना लीजिएगा। मैं बोला भी हूँ नोट्स बनाना चाहेंगे आप क्लास को देखने के बाद। क में क्या आता है, क ख ग घ अंग। च में आता है च छ ज झ ज्ञ। ट में आता है ट ठ ड ढ ण ण ढ़। ठीक, ये दोनों को अलग से और बाद में बताऊंगा क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, त वर्ग में आता है त थ द ध न। प में आता है प फ ब भ म। 25 होते हैं ये, 25। ठीक है, इसको छोड़ देंगे तो बाकी इसी में आता है, इसलिए इसको यहाँ पे लिख दिए हैं। बाकी वर्ग में देखेंगे तो टोटल 25, यहाँ से यहाँ तक के 25 वर्ग, 25 वर्ण होते हैं। ठीक, और जो अड़ा और ढ है इसको भी ट वर्ग में लेते हैं। ठीक, तो इसको याद करने का टेक्निक आपको मैं बता दिया, 2-3 बार लिख के आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। अब अगला आते हैं अंतस्थ व्यंजन, यर अलावा आपको याद रखना है। और उष्ण, जब इसको बोलते हैं ना उष्ण वाले को, तो गर्म हवा निकलता है मुंह से। स स स ह, बोल बोल के देखा करें, स स ह, गर्म हवा निकले, इससे उष्ण व्यंजन। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, मैं लास्ट में बोला, उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं, उच्छिप्त। ठीक है, याद रखेंगे, अड़ा और ढ को क्या बोलते हैं, उच्छिप्त व्यंजन। उच्चारण में गलती हो सकता है मेरे से, ठीक है, तो उसको ध्यान मत दीजिएगा। तो ये वर्णमाला के अंदर पहले जो इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग संज्ञा। ये आपकी इकाई नंबर 3 के अंदर है, आपके सिलेबस देखेंगे, सिलेबस में इकाई 3 है। ठीक है, चलिएगा फिर अगला देखते हैं, संज्ञा देखेंगे। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो किसका किसका नाम आता है संज्ञा के, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, स्थिति, गुण अथवा भाव के नाम को बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्दों के बिना भाषा का बनना असंभव है। ठीक है, अर्चना का घर इंदौर में है, तो ये अर्चना क्या हो गया, संज्ञा हो गया। ठीक है, वस्तु, स्थान का नाम भी, ये भी संज्ञा हो गया। गंगा हिंदुओं की पवित्र नदी है, तो गंगा क्या हो गया आपका संज्ञा हो गया। गांधी जी ने अहिंसात्मक आंदोलन चलाया, तो गांधी जी क्या हो गया, संज्ञा। तो देखिएगा, ये बोलने का मतलब ये है कि संज्ञा शब्दों के बिना भाषा बनना असंभव है। ये सत्य असत्य कथन में पूछ देता है। बनेगा तो नया क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, संज्ञा से ये क्वेश्चन नहीं बने, कौन सा संज्ञा है ये बनेगा। यहाँ पे इसको प्रयोग करेगा, कूट में प्रयोग कर देगा कि भाषा के लिए अनिवार्य है संज्ञा, सर्वनाम, ऐसे करके। ठीक है, तो संज्ञा शब्दों के बिना भाषा का बनना असंभव है। अब आते हैं संज्ञा के भेद, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो 5 भेद, याद रखिएगा। ठीक है, कितने भेद होते हैं, 5। ठीक, कौन कौन से आपको बचपन से पढ़े हुए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। 3-4 बार बोलिए,
व्यक्ति, जाति, समूह, द्रव्य, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलेगा, नोट कर लीजिएगा। बहुत शानदार आपको नोट्स बन जाएगा, आप चाहेंगे तो। जितना ज़्यादा क्लास होगा मैं करवा दूंगा। और आप लोगों को कल कमेंट करने भी बोला था क्लास के बाद और कौन से टॉपिक का चाहिए, तो केवल दो लोगों ने कमेंट किया था कि इतना क्वेश्चन 25 में सही हुए और इंग्लिश का चाहिए करके। बिल्कुल, इंग्लिश का भी आपका क्लास उपलब्ध कराएंगे हम लोग। पहले हिंदी का ख़त्म कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, देखिए पहला देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, थोड़ा सा बताते जाऊँगा, ध्यान सुनिएगा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये तीन चीज़ आता है इसमें, याद रखिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, ठीक, का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सीता, रीता आदि व्यक्तियों के नाम। स्थान में देखेंगे तो स्थान में दिल्ली, गुजरात, असम, ऐसे प्रकार के जितने भी शहर के नाम है सब आएंगे। और जैसे और क्या है, रामायण, साकेत, पद्मावत, कामायनी, मतलब पर्टिकुलर एक ही चीज़। अब रामायण बोले तो केवल एक ही तो पुस्तक आपको याद आता है। ठीक है, तो ऐसे ग्रंथ के नाम ये सब आ जाते हैं जो पर्टिकुलर केवल एक चीज़ को दर्शाते हैं। ठीक है, अब इसी का उल्टा होता है जातिवाचक संज्ञा, जो केवल एक चीज़ को नहीं, पूरे उस समुदाय को, उस समूह को दर्शाते हैं। जैसे मैं बोला कुत्ता, तो कुत्ता में केवल एक कुत्ता आता है या नहीं, आपके गली का भी कुत्ता आता है, मेरे गली का भी कुत्ता आता है, पूरे छत्तीसगढ़ के कुत्ते आते हैं, पूरे भारत के कुत्ता आ जाते हैं। तो कुत्ता से एक पर्टिकुलर पता नहीं चल रहा है, इसीलिए सबको जातिवाचक में रखते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी में किसी का नाम ले लीजिए, कुत्ता, जानवर, शेर, भालू, तो एक शेर भालू तो है ही नहीं, बहुत सारे हैं। ठीक है, पदार्थ का नाम, समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नर नारी बोला तो आप एक थोड़ी, नर नारी बहुत सारे हैं। ग्रंथ, पर्वत, एक सेकंड ना, ठीक है, तो क्या क्या आ गया नर नारी, ग्रंथ, तो क्या क्या आता है इसमें, नर नारी आएगा, ग्रंथ आएगा, पर्वत, कुत्ता, हाथी, फल, नदी। पर्वत शब्द जातिवाचक संज्ञा है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह सभी प्रकार के पर्वतों का बोध कराता है। परंतु एवरेस्ट पर्वत, अगर किसी पर्टिकुलर पर्वत का नाम लेते, एवरेस्ट पर्वत, ठीक है, हिमालय पर्वत, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह एक विशेष पर्वत का बोध कराता है। खाली पर्वत बोलेंगे तो जातिवाचक, जैसे एवरेस्ट पर्वत बोल दिए या कोई पहाड़ी का नाम ले दिए तो वो सब जाति, तो वो आ जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, चलिए अगला समूहवाचक देखते हैं। समूहवाचक क्या होता है, सभी चीज़ आप पढ़े हुए हैं, बस देखते जाइए, ध्यान से एक बार रिवाइज करते जाइए, एक साथ रिवाइज करा रहे हैं। जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, समूहवाचक। जैसे सेना, इसमें हमेशा आप लोग कन्फ्यूज़न होते हैं, हमेशा बच्चे गलती करते हैं, इसको इसीलिए समझना जरूरी है। सेना जातिवाचक में नहीं आता है, ठीक है, ये कोई जाति नहीं है, ये आपके समूह को दर्शाता है। इस चीज़ को बस इसी में गलती होता है, सेना में। ठीक है, तो सेना को समूहवाचक में लिया जाता है। टीम, संघ, कक्षा आदि, तो ये सब एक समूह को दर्शाते हैं। द्रव्यवाचक में क्या आता है, जिन संज्ञा शब्दों में से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध हो जिसे हम नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। नाप तौल सकेंगे, तौल सकते हैं, वजन कम ज़्यादा अधिक बता सकते हैं, लेकिन उनको गिन नहीं सकते, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट, जिन्हें गिन नहीं सकते उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, पीतल, ऊन, कपड़ा आदि। तो लोहा, सोना, चांदी, ऊन, कपड़ा, पीतल, ये सबको गिन नहीं पाते, इसलिए द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं। अगला लास्ट देखते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दशा, स्वभाव आदि का बोध हो। आपको बताना चाहूँगी, इसके बाद जितने भी आप लोग क्वेश्चन बनते हैं उसको भी करेंगे। और बाकी बैच में तो लगातार हम लोग एक एक टॉपिक वाइज ही संभावित प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। अभी तो चरण 1 चल रहा है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको कवर कराएंगे, बार बार क्वेश्चन कवर कराएंगे पूरे पेपर तक। ठीक है, तो जिन लोग भी आपके आसपास नहीं जो है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़िए, रजिस्ट्रेशन थोड़ा कम हो रहा है, स्पीड अभी कम है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आपको याद हो गया, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण को दिखाना है, दशा को दर्शाना है, स्वभाव को, अवस्था को, ये 4 चीज, गुण, दशा, स्वभाव, अवस्था। अब क्या क्या आता है, जैसे गुण में क्या आता है, ठीक है, ये दशा में, और भाव में देखिए आशा, निराशा, क्रोध, ये भाव है, तीनों क्या आता है भाव के अंदर, आशा, निराशा, क्रोध। बुढ़ापा, भूख, प्यास, ये सब दशा है। ठीक,
तो ये संज्ञा पढ़ लिया। अब देखते हैं सर्वनाम। जब क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको मजा आएगा ना, और थ्योरी भी कराना जरूरी इसलिए करा दे रहा हूँ मैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम आया और वह खाना खाया। अब राम आया, राम ने खाना खाया, बार बार राम राम बोलना पड़ेगा। राम आया, राम ने खाना खाया, राम ने पानी पिया, राम सो गया। तो 4 बार राम आ गया तो ये अच्छा नहीं लगना है ना, इसीलिए राम आया, उसने पानी पिया, फिर उसने खाना खाया, फिर वह सो गया। तो उसने वह शब्द जो प्रयोग करें ये आता है सर्वनाम के शब्द में। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, उसके आदि। सर्वनाम शब्दों को सुंदर, सहज और सुविधाजनक बनाते हैं। ठीक है, सर्वनाम जोड़ देते हैं तो बढ़िया दिखता है जो सेंटेंस फॉर्मेटिंग है। क्योंकि भाषा में एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति से भाषा की सुंदरता समाप्त हो जाती है। जैसे किसी गद्यांश में श्वेता के विषय में बात हो रही है तो बार बार श्वेता का नाम लेना अटपटा लगेगा, इसीलिए वहाँ हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलेगा। मेन क्वेश्चन यहाँ से बनते, देखिए संज्ञा के कितने पढ़े हम लोग, संज्ञा के प्रकार हम लोग पढ़े 5। सर्वनाम के कितने पढ़ेंगे, सर्वनाम के 6। दोनों याद रखिएगा, 5 6। पहले संज्ञा आता है फिर उसकी जगह सर्वनाम यूज करते हैं, इसे 1 बढ़ा दीजिएगा। संज्ञा के बाद सर्वनाम आता है, इसे 5 के बाद 6। तो संज्ञा के भेद पढ़े 5, सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे 6। कौन कौन से याद करिएगा, पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, 3 हो गए। पुरुषवाचक याद कर लीजिएगा, दूसरा निश्चय, तीसरा अनिश्चय, चौथा है संबंधवाचक, और पांचवा है प्रश्नवाचक, और छठवा है निजवाचक। तो देखिए 2 तो ऐसे याद हो गया, निश्चय, अनिश्चय, फिर पुरुष 3 याद हो गए, फिर संबंध और प्रश्नवाचक, और लास्ट में निजवाचक में अपने आप, मैं, ये सब आता है निजवाचक में। तो पहले तो 6 प्रकार आपके नाम याद होने चाहिए, रटा जाना चाहिए, लिख के नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आपको एक बार याद हो, और पेपर समय जब पेपर हो तो उसके 1-2 दिन पहले आपका सब चीज़ रिवाइज हो जाए। तो कम से कम शॉर्ट में नोट्स बनाया करें, लगभग 20-20 30-30 पेज में रहे एक नोट्स। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो 6, पुरुषवाचक, अनिश्चित, निश्चित, संबंध, प्रश्नवाचक, निजवाचक। ठीक है, चलेगा। अब एक एक करके देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। पहले देखते हैं पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, वे सर्वनाम जो स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए जैसे मैं बताया ना, सीता खाना खाती है, सीता सो जाती है, बार बार सीता प्रयोग करें तो उसकी, जैसे उसके लिए जो भी प्रयोग करेंगे, उसकी, उसका, ये सब नाम के जगह प्रयोग करेंगे, वो कहलाएगा पुरुषवाचक। स्त्री या पुरुष के नाम के बदले जो प्रयुक्त होता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष भी बोलते हैं। तो देखिए प्रथम पुरुष किसको बोलते हैं, जो वक्ता या लेखक जब स्वयं के बारे में संबंध रखने वाले सर्वनामों का प्रयोग करता है। जैसे मैं, हम, हमारा, मैं, मेरा, हमने, मुझे, अपने, मतलब खुद के लिए मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं अपने बारे में बोलूँ, मैं, हम, हमारा। तो जो खुद के लिए प्रयोग करते हैं वो आता है आपका प्रथम पुरुष के अंतर्गत। समझ में आया होगा, जो वक्ता खुद के लिए यूज करता है। मध्यम पुरुष, वक्ता द्वारा श्रोता के नाम के आधार पर, मतलब सामने वाला जो आपको सुन रहा है, जैसे आप किसी से बात कर रहे हो तो आप बात करो, अपने लिए जो भी शब्द यूज करोगे प्रथम पुरुष, सामने तुम, तुम्हारा, तेरा, ऐसे बात करोगे, वो आता है मध्यम पुरुष। वक्ता द्वारा श्रोता, ठीक है, वक्ता द्वारा श्रोता के नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या क्या आता है, तुम, तू, आप, तुम्हें, आपने, तुमने, ये सब आता है मध्यम पुरुष के अंतर्गत। तीसरा देखते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष के अंतर्गत क्या आते हैं, वक्ता, लेखक, तीसरे जिसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि मैं तुम्हें राम का 20 रुपये दूंगा, राम तीसरा पर्सन है तो थर्ड पर्सन की बात करते हैं, वो अन्य पुरुष में आते हैं। वक्ता या लेखक सुनने या पढ़ने वालों के अलावा अन्य व्यक्तियों के नाम जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वे, वह, उसे, उन्हें। मैं बोला जैसे मैं तुम्हें जो पैसा दूंगा वह उसका है, तो उसे, वह, उसे, उन्हें, ये सब आता है अन्य पुरुष में। तो ये याद रखिए कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मेन सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं तो बताया 6। फिर आता है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं तो 3। ये बार बार प्रकार को याद करिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार, सर्वनाम के 6 प्रकार, संज्ञा के 5 प्रकार। चलिएगा, अब दूसरे प्रकार में आते हैं सर्वनाम के निश्चयवाचक। ठीक है,
तो निश्चयवाचक क्या होता है? वे सर्वनाम जो किसी निश्चित घटना, वस्तु, व्यक्ति या कर्म के लिए प्रयुक्त होते हैं, जो निश्चित रहेगा, फिक्स रहेगा, पर्टिकुलर आपको सेंटेंस पढ़ते समय समझ में आ जाएगा कि इसी टाइम ये चीज़ होना है या हुआ है, या जो भी जानकारी है वो पर्टिकुलर किसी समय पर है, तो वो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे यह कहते हैं यह मेरा है, तो फिक्स हो गया ये मेरा इच्छा है, ठीक है, इसीलिए यह, वह, ये वे, ठीक है, पास के लिए यह, ये, दूर के लिए वह या वे, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह अच्छे लोग हैं, तो फिक्स है अच्छे लोग हैं वो, ठीक है, ये स्वीकृति का घर है या स्वीकृत का घर है ना, ठीक। अब आते हैं अनिश्चय, जो फिक्स नहीं रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, कंफर्म नहीं होंगे आप। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, घटना का बोध नहीं कराते अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ, कोई, किसी आदि शब्दों का प्रयोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। कुछ, कोई, किसी, जैसे बाहर कोई है, फिक्स पता तो नहीं चल, कोई है इतना पता लेकिन कौन है नहीं पता, तो ये आ जाएगा अनिश्चितवाचक सर्वनाम। रास्ते में कुछ खा लेना, कुछ क्या खाना है पता नहीं चल रहा, कुछ खा लेना बोल दिया, मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, तो इसको याद करके रखिएगा। अगला देते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक, लास्ट चौथा प्रकार पहुंचे, अभी हम लोग 6 पढ़ना है। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ते हैं। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो मुख्य वाक्य होता है उसके अनुसार, उसके साथ जो आश्रित वाक्य रहते हैं, जैसे और करके हम लोग संयुक्त वाक्य बनाते हैं, जो सो करके हम लोग आपका मिश्र वाक्य बनाते हैं, तो वैसी जो चीज़ आते हैं जोड़ने के लिए, ठीक है, बीच में जोड़ने के लिए, वो आता है संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। जैसे उदाहरण पढ़िएगा, यह वही लड़का है जिससे वर्षा की शादी हो रही है, तो वर्षा की शादी किससे हो रहा है? तो जो लड़का है उससे, तो इसको जोड़ कैसे रहे हैं? 2 से। यहाँ 2 वाक्य है, यह वही लड़का है, ये मुख्य वाक्य हो गया, इसके आधारित वाक्य है वर्षा की शादी हो रही है, इन दोनों को जोड़े जिससे, तो ये हो जाएगा संबंधवाचक। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये आ गया संबंधवाचक, हम इस वाक्य में आएंगे ना, चलेगा। आगे देखते हैं प्रश्नवाचक, तो सभी को पता है जिसके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, व्यापार के विषय में प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या, कब, किसे, किसने, कौन, ये वो शब्द संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ये वो संज्ञा शब्द है, संज्ञा बोलता हूँ सॉरी, सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा के बदले सर्वनाम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो सर्वनाम हो गए, तो ये वे सर्वनाम है जिसको पढ़ते साथ आपको पता चलेगा कि हम कुछ पूछ रहे हैं, सामने वाला कुछ पूछ रहा है हमसे, क्या, क्यों, कितना, कैसे, ठीक है, तो ये शब्द आपको दिखे, क्या, कब, किसे, किसने, प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है, तो आ जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। घर की छत पे कौन है, तुम्हें क्या खाना है, सेब किसने खाया, ये सारी चीजें क्वेश्चन पूछे, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं छठवां, निजवाचक सर्वनाम, तो इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको बहुत लोग नहीं समझ पाते तो गलती करते हैं। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है वह निजवाचक सर्वनाम आता है। निज मतलब स्वयं होता है, निज आवाज़ बोलते हैं ना, खुद का घर। जैसे मैं स्वयं समझ गया, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं तो आपका उसमें आ जाएगा जो पढ़े थे प्रथम पुरुष में, यहाँ मैं शब्द, मैं स्वयं समझ गया, स्वयं जो शब्द प्रयोग ये निजवाचक में आएगा, मैं नहीं आएगा ना। मैं अपने सभी कार्य स्वयं ही कर सकता हूँ, स्वयं शब्द आ गया। मैं खुद ही इधर आ गया, तो खुद शब्द आ गया। जो अपने लिए प्रयोग करते हैं वो आता है आपका निजवाचक सर्वनाम में, ठीक। तो ये सर्वनाम पढ़ लिए, ठीक है, बेसिक जानकारी इतना चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब जल्दी से विशेषण निपटा लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे तब मज़ा आएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन करेंगे, पहले थ्योरी कंप्लीट करते हैं आज की क्लास में। देखते हैं विशेषण, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, मीठा फल, 10 सेव, 2 किलो चीनी, गोरा लड़का आदि। इन शब्दों में काला, मीठा, 10, 2 किलो, गोरा शब्द विशेषण है। विशेषण के भेद देखते हैं, तो विशेषण के भेद याद रखिएगा, फिर से रिवाइज करते हैं। संज्ञा के बदले क्या आता है? सर्वनाम का जो प्रयोग करते हैं शब्द वो आता है सर्वनाम, और इन दोनों का जो विशेषता बताते हैं वो कहलाता है विशेषण, ठीक है। विशेषण में 2 चीज याद रखिएगा, विशेष्य और विशेषण। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य बोलते हैं, ठीक है।
देखिएगा, अब संज्ञा के कितने भेद पढ़े तो बार बार मैं याद करा रहा हूँ, कितने 5। सर्वनाम के कितने पढ़े तो आपको पता है कितना पढ़ के आ रहे हैं, 6। अब पढ़ेंगे विशेषण, तो इन दोनों की विशेषता बता, मतलब थोड़ा इससे कम रहेगा प्रकार, तो विशेषता कितना रहता है, 4। तो विशेषण 4, संज्ञा 5, सर्वनाम 6। तो विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, लाइन से याद रखिएगा, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम। विशेषण 4 प्रकार के, संज्ञा 5 प्रकार के, सर्वनाम 6 प्रकार के। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो विशेषण के कितने प्रकार हो गए, 4। कौन कौन से, गुणवाचक, भाई गुण के आधार पर ही तो विशेषता बताएगा, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब एक एक करके जल्दी से निपटा लेते हैं। पहला देखते हैं गुणवाचक। तो गुणवाचक में आपको पता है, जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उसे गुणवाचक। जैसे गुण में क्या क्या आता है, ईमानदारी, परिश्रमी, मिलनसार, बुद्धिमान, पवित्र, अयोग्य, पापी, दुष्ट, चतुर। दशा में क्या आएगा, रोगी, निरोगी, मोटा, पतला, धनवान, स्वस्थ, कमजोर, बलिष्ठ, ये सब दशा में आता है। तो गुण हो गए, दशा हो गए, दोनों आता है गुणवाचक के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा कीवर्ड वाले शब्दों को, ये आपको याद होने जरूरी है। ईमानदारी, परिश्रमी, मिलनसार, बुद्धिमान, पवित्र, अयोग्य, पापी, दुष्ट, चतुर। अयोग्य भी आता है, याद रखिएगा गुणवाचक ना। दोषी, रोगी, निरोगी, मोटा, पतला, धनवान, स्वस्थ, कमजोर, बलिष्ठ, ये सब आते हैं दशा के अंतर्गत। ठीक, तो ये पहला हो गया गुणवाचक। ठीक, इसी के अंतर्गत और क्या आता है, स्थान, कभी ये विशेषता बता रहे, इसलिए गुणवाचक के अंतर्गत स्थान के अंतर्गत, जैसे जापानी, चीनी, तो ये भी तो विशेषता बता रहे, स्थान का विशेषता, ये जापानी है, ये चीनी है। भारतीय, मैदानी, पहाड़ी, ये सब आते हैं गुणवाचक में। रंग रूप में क्या, काली, पीली, गुलाबी, चमकीला, गेहुआ। आकार में छोटा, नाटा, आयताकार, पतला, चौड़ा, मोटा, ये सब आता है। स्वाद में फीका, तीखा, सुगंधित, गंधहीन, खट्टा। तो ये सभी कीवर्ड आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आपको देखने मिलेंगे। अगला देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण की जानकारी होती है, क्या क्या याद रखें, कीवर्ड मात्रा और आपका होता है परिमाण। ठीक, इन दोनों की जानकारी जहाँ से मिलती है वो क्या कहलाता है हमारा, तो परिमाणवाचक। उदाहरण देखो, 5 किलो सेब दो। ठीक है, तो परिमाण आ रहे हैं। ठीक, बहुत सारे लोग हमारे घर आए, तो परिमाण बता रहे हैं, पता तो नहीं भले वो अलग बात है। ठीक है, मैं ज़्यादा मीठा नहीं खा सकता, तो कम, ज़्यादा, ये सब किस में आते हैं, तो ये आते हैं आपके परिमाणवाचक में। ठीक है, क्वेश्चन में दिया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं संख्यावाचक विशेषण। इसका क्वेश्चन पूछता है कितने प्रकार के होते हैं, ये भी पूछता है। संख्यावाचक विशेषण, तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, चौथा, थोड़े, कई, दसवां आदि। ठीक, अब देखिएगा, थोड़े बोले तो थोड़े से पता चल रहा है क्या, नहीं, इसलिए इसको दो भाग बांटा है। संख्यावाचक दो भेद, कहीं कहीं 3 प्रकार देते हैं। अब आपको खोज के बताना है मेरे को, तीसरा प्रकार क्या होता है, खोज के देखिएगा, कहीं मिलेगा। कई बुक में दिया रहता है, बाकी ऑथेंटिक रूप से आप ये दो ही लगा सकते हैं, निश्चित संख्यावाची या अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित संख्यावाची में विशेषण शब्दों से संज्ञा, सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध है, तो मतलब ऐसे विशेषण शब्द जिससे हम लोग का निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 3, 4, 10, 1000 आदि, इसे निश्चित पता चल रहा है। अब अनिश्चित में क्या आएगा, बार बार नीचे चले जा रहा है। आप लोग चैनल को लाइक शेयर भी कीजिए करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो भी अपडेट हो आपको सही समय पे मिल जाए। ठीक है, जो भी क्लास हो आपको कोई भी क्लास ना छूटे। अनिश्चितवाचक संख्या, देखिए संख्यावाचक 2 प्रकार के होते हैं, निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक। निश्चित में देख ले कि फिक्स रहेगा 1, 2, 3, 4, 10, 1000। अनिश्चित में क्या होगा, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे अनिश्चितवाचक। जैसे कुछ, थोड़े, अनेक, कई, काफ़ी। ठीक, अब लास्ट और अंतिम सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण पढ़े ना हम लोग, सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, सार्वनामिक विशेषण के रूप में, उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, कोई, ऐसा, ऐसी, वैसी। ठीक है,
तो यह संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं। ये यहाँ से पूछता है, यह क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत इसको कोर्ट में पूछेगा, यह संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण कार्य करता है। जैसे लड़की, लड़की क्या है, संज्ञा, तो इससे पहले ये प्रयुक्त होगा। वह लड़की बहुत होशियार, तो वह क्या आ गया, आप सर्वनामिक विशेषण, लड़की क्या हो गया है, संज्ञा। कौन सा संज्ञा, जातिवाचक। वह लड़की बहुत होशियार है, इस किताब को जरूर पढ़िए, उसके घर आज कार्यक्रम है, तो उनके इस ये सब आ गया सर्वनामिक विशेषण। क्योंकि किताब क्या है, आपका जातिवाचक विशेषण संज्ञा है, घर भी आपके जातिवाचक संज्ञा है, ठीक। तो ये आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं, लगभग 30 मिनट हो गया, ठीक है। तो देख लीजिएगा, जिन लोग भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लाखों रुपया खर्चा करके डीएड बीएड किए, अब आपको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। इधर इधर मत भटकिए, आप कहीं पैड कोर्स लिए हैं तो भी आप हमारा बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा। डिटेल देख के, डेमो देख के जरूर समझ लीजिएगा, एक बार मेरे से ज़रूर बात कर लीजिएगा, क्योंकि हमें भी आपका चयन चाहिए, आपका सिलेक्शन चाहिए। इसीलिए हम लोग केवल एक बार रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं, फिर आपका जब तक पेपर नहीं होगा तब तक आपको फ्री नहीं छोड़ते। और जिन लोग भी टेस्ट नहीं दिलाएं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लगातार टेस्ट नहीं दिलाते, अभी शुरू है बोल के मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहा था, अब मैं स्ट्रिक्टली आज टीम मेंबर को बोल दूंगा, जो लगभग 3 टेस्ट कंटिन्यू गैप रहेगा तो हम उसकी जवाबदारी क्यों लें भैया। जब हम लोग 400-500 में आपके पूरे पेपर तक जवाबदारी ले रहे हैं तो आपका भी फर्ज है, आप नहीं पढ़ पाते तो भी टेस्ट अटैम्प्ट किया करें, ठीक है। और आप सभी का फर्ज है, इसको स्टेटस में शेयर कीजिएगा, और कम से कम अपने 2-4 मित्र को आप जोड़िए, ठीक है। एक एक स्टूडेंट 2-2 3-3 मित्र को जोड़ेंगे, लगभग 3-4 हज़ार हमारे बैच में हो जाएंगे। फिर आपका एक बेहतर एनालिसिस होगा, हमारे टीम मेंबर और जोश से काम करेंगे। मैं बार बार बोलता हूँ, इसीलिए आपका बेनिफिट है, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ज़्यादा क्लास होगा। जैसे अभी देखो क्लास तो होगा नहीं बोले थे, लेकिन आप लोग ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, टीम मेंबर एक्टिव है, नोट्स बना ले रही है, तो मैं उसका क्लास करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग के ऊपर है, दबा के शेयर करें वीडियो को भी और हमारे बैच को भी। आसपास जितने घर परिचित, घर में 3 लोग हैं, तीनों का रजिस्ट्रेशन करवाइए। पैसे की किसी की दिक्कत है मेरे को कॉल करके बात कर लीजिएगा, बाकी पैसे की दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट, शेयर जरूर कीजिए। और जिन लोग भी क्लास देखते हैं लास्ट में अपना नाम लिख दिया करें, ठीक, ताकि मैं थोड़ा सा ध्यान देते रहूँ, ताकि आगे अगर कोई समस्या आए उनको तो पहले प्राथमिकता उनको दूंगा, क्योंकि वो लगातार क्लास देखते हैं। तो नाम जरूर लिखा करें कमेंट में, ठीक है। चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेयर जरूर करें अपने व्हाट्सएप स्टेटस में।